कल खत्म हुआ था दहेज, ना आज मिटी इसकी कहानी। ना कल खत्म हुआ था दहेज, ना आज मिटी इसकी कहानी है। बेशक अंदाज बदला है जनाब, पहले मांग कर लेते थे, आज खुशी से देने की कहानी। जिंदगी है तो फिर इससे जुड़े मसाइल भी, बारिशें, जलजले, तूफान, आंधियां, अंधड़, मेरी चिड़िया कभी इनको जो उमड़ते देखो, देखना घोंसले में तुम न छुप जाना डर कर। लेखन विस्तार है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्त्री के पास भी हर विषय पर बेबाकी से लिख सकती हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। चाहे वो विसंगतियाँ हो, प्रेम हो, राजनीति हो, जिस क्षेत्र में हो लिख सकती हैं, इतनी काबिल महिलाएं हैं। ये जो घर से अलग हमको कन्फाइन किया जाता है कि आपकी राइटिंग घर तक कन्फाइंड है, ये घर कोई छोटी चीज नहीं होता, आप समझ रहे हैं। एक जो माइंडसेट बना दिया गया कि घर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बहुत गौण हैं और बड़े विस्तार पे काम करने की ज़रूरत है। जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए वो भी इसलिए कर सके कि एक फ्रंट मोर्चा होता है। बिल्कुल रास्ते स्वयं ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मस्तिष्क विवेक हम दोनों पे है, पुरुष पे भी है और स्त्री पर भी है। और अब हर स्त्री इतनी सक्षम है, कुछ होंगे जो जिनको बिल्कुल माहौल नहीं मिला, लेकिन जिनको माहौल मिला वो आज हर स्त्री सम्मानित है और सम्मान के साथ वो जीती है। अगर आप एक घर को बिखेर देते हैं तो आप बहुत बढ़िया हैं, ये जो परिभाषा गढ़ ली गई ना। और दूसरा, यहाँ बैठी जितनी महिलाएं हैं शायद आप भी मुझसे सहमत होंगी, हमको एक मध्य मार्ग ढूंढने की ज़रूरत है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि घर को तबाह किया जाए, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि एक औरत सारी तबाही मचा दे या मर्द पूरी तबाही मचा दे तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। देयर हैव बीन ब्यूटीफुल पीपल, दोज हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क एंड दे वर एब्सोल्युटली वंडरफुल फैमिली पीपल। कोई नहीं छल सकता तुमको यदि तुम स्वयं को छलना छोड़ दो। थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कड़वा लिखती हूँ, आप समाज का रूप लिखिए, मैं समाज का आईना लिखूँ। ना कल खत्म हुआ था दहेज, ना आज मिटी इसकी कहानी है। बेशक अंदाज बदला है जनाब, पहले मांग कर लेते थे, आज खुशी से देने की कहानी। सोचा था हमने शिक्षा इस कुप्रथा को मिटाएगी, सोचा था हमने शिक्षा इस कुप्रथा को मिटाएगी, शायद लड़की इसकी आग से अब बच जाएगी, लेकिन फिर गलत साबित हुए हैं हम, फिर गलत साबित हुए हैं हम। लड़के की शिक्षा तो अब दहेज से वसूली जाती है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतनी ऊंची बोली लगाई। फिर कहूंगी गलत नहीं होते सब, पर ये वो हैं जिनके लिए शिक्षा सिर्फ पैसों से तोली जाती है। सामने बिठाकर बेटी को खुलकर बात करने की उम्मीद जगाई जाती है, सामने बिठाकर बेटी को खुलकर बात करने की उम्मीद जगाई जाती है, पीठ पीछे करके बात दहेज की, परिवार और माता पिता की नींद उड़ाई जाती है। देखो वक्त बदले या दौर, जब तक खुद इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगी, हर पीढ़ी में इस कुप्रथा को अपने सामने लाओगी। अगर आज दहेज को खुशी का आधार बनाओगी, अगर आज दहेज को खुशी का आधार बनाओगी, तो कल बेटी को, कल अपनी बेटी को इसकी आग में झुलता हो। क्यों कोख में ही मारी जाती है बेटियां, क्यों घर के किसी कोने में प्रताड़ित होती है बेटियां। बेटे तो लेकर आते ही हैं खुशियां, बेटे तो लेकर आते ही हैं खुशियां, क्यों समाज की जिम्मेदारियों के साथ पैदा होती है बेटियां। बेटी एक वरदान, देश का सम्मान, बेटी एक वरदान, देश का सम्मान। भ्रूण हत्या, दहेज के लालची इंसान, मत कर घर के लक्ष्मी का अपमान, मत कर घर के लक्ष्मी का अपमान। अंतरिक्ष तक जा पहुंची, बन गई हमारी बेटियां सबसे महान। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला